कि आईपीएल के वो 5 खिलाड़ी कौन से हैं जो कि इस बार मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे। मोनू, यार बहुत सारे ऐसे नाम है, लेकिन मुझे थोड़ा सा बुरा जो मेन खिलाड़ी जो मुझे थोड़ा बुरा लगा वो शार्दुल ठाकुर के लिए लगा, बिकॉज उनको कोई खरीदारी नहीं मिला। इसके अलावा डेविड वार्नर, वो खिलाड़ी जिनके पास 3 ऑरेंज कैप हैं। मैं खुद हैरान हूँ मोनू, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स में एक खिलाड़ी था, लेकिन अब डेविड वार्नर को कोई कोई मिला ही नहीं। और एक मजे की बात क्या है कि डेविड वार्नर जिन्होंने एक बार हैदराबाद को चैंपियन बनाया था 2016, मुझे याद आता है, और उस सीजन बड़ा अच्छा खेले थे वो। लेकिन अब वार्नर को क्या हो गया यार, क्यों नहीं उनको खरीदार मिला? हालांकि मुझे ये था कि पक्का जाएंगे, किसी कोई तो खरीदेगा, बट उनको नहीं कोई खरीद पाया। शार्दुल ठाकुर, उनको कोई नहीं खरीद पाया। कुछ ऐसे नाम भी थे, बड़े नाम थे जिनकी बोली नहीं लगी, लेकिन इसमें आई थिंक 2 नाम जैसे मैंने आपको बताया, शार्दुल ठाकुर और डेविड वार्नर। शार्दुल ठाकुर का थोड़ा सरप्राइज करता है, बिकॉज वो बैटिंग भी कर लेते हैं बीच में आकर, और क्या एक ऑलराउंडर के तौर पर काम करते हैं, और बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर का भी अनसोल्ड जाना हैरान करने वाला था। और इसके अलावा कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जो बड़ी रकम में जाने थे लेकिन रह गए। अब हम ये कह सकते हैं कि यार कुछ कुछ खिलाड़ी उस तरीके के नहीं गए। चाहे केएल राहुल की हम बात करें, हम लोग कह रहे थे ना 3 एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट हैं भाई, कौन लेगा कौन लेगा। एक थे केएल राहुल, एक श्रेयस अय्यर और एक ऋषभ पंत। भाई ऋषभ पंत तो चले गए 27 करोड़ में, और तकरीबन 26 करोड़ में चले गए आपके अय्यर, बट केएल राहुल सिर्फ 14 करोड़ में। क्या रहेगा, कहाँ रहेगी कुछ, कहाँ रखता आपको? देखिए बोनू, मुझे लग रहा है कि कंसिस्टेंसी देखी होगी, और जिस तरीके से केएल राहुल उतना शानदार प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ में जो है दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें खरीद लिया। लेकिन ठीक है, एक मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स से बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि केएल राहुल को अपनी टीम में उन्होंने ले लिया। अच्छा, आप दिल्ली को सपोर्ट करते हो, हमेशा हमने देखा है, लेकिन दिल्ली में इस बार देखें तो फैफ आ गए जो आरसीबी में थे। तो केएल राहुल और फैफ ओपन करेंगे। अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव, उनको रिटेन किया गया था, ट्रिस्टन स्टब्स भी वहां पर हैं। लेकिन अब आपको लगता है ये टॉप 4 की टीम है, आपको लगता है जाएगी इस बार? बिल्कुल मोनू, लग रहा है कि फैफ भी अब इस टीम में शामिल हो गए, और केएल राहुल भी। तो मुझे लगता है कि इस बार धमाल मचाने वाली है दिल्ली कैपिटल्स। अच्छा, कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो जो टॉप लिस्ट में गए हैं। उसमें अगर देखें, ऋषभ पंत एक, दूसरे आपके हैं इनफैक्ट श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर। किसी ने भी नहीं सोचा था कि 23 करोड़ में केकेआर के खिलाड़ी होंगे ये। क्या कहना चाहेंगे इस खिलाड़ी में? बिल्कुल मोनू, हैरान करने वाली बात है जब एक तरफ केएल राहुल 14 करोड़ में बिक जाते हैं, तो वहीं अगर बात यहाँ पे की जाए वेंकटेश अय्यर की, इतना जाना माना खिलाड़ी भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी उतना नहीं है, लेकिन वेंकटेश अय्यर के लिए इतने करोड़ जाना मुझे थोड़ा सा हैरान करने वाला लगा था। और पीबीकेएस पंजाब किंग्स की अगर हम बात करें, भाई पंजाब ने इस बार ना दिल खोल के पैसा लुटाया, तिजोरियां खोल दी सारी। इस बार मैक्सवेल को लिया, मार्कस स्टोनिस को लिया, 2 को कितना महंगा लिया है, महंगा लिया, कप्तान बदले। सीजन है 18वां, 15 कैप्टन, 15वां है ये। वैसे इतने ही सीजन, इतने कप्तान हो चुके हैं पंजाब के। इस बार आपको लगता है वो दशा और दिशा दोनों बदलेंगे? लग तो रहा है। खैर श्रेयस अय्यर केकेआर में थे तब भी अच्छा करते थे, अब पंजाब में जब जाएंगे तो किस तरीके से खेलते हैं वो देखने वाली बात होगी मनु। बट आपको लगता है पंजाब की ये जो कॉम्बिनेशन है, जिसमें मैक्सवेल हैं, ऊपर से देखे जोश इंग्लिश भी हैं, और प्रभसिमरन सिंह को उन्होंने रिटेन किया था ओपन, मुझे ऐसा लगता है मोस्ट लाइकली प्रभसिमरन ही ओपन करेंगे। और उसके बाद फिर इनका जो तगड़ा मिडिल ऑर्डर है, जिसमें अगर आप देखें मैक्सवेल है, स्टोनिस है, और नीचे से भी इनफैक्ट आप देखें अर्शदीप सिंह को भी इन्होंने इस बार बैक किया, यूजी चाहल इस बार इस टीम में आए हैं। ये टीम, मैं टॉप 4 नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा फाइनल जा रही है। जा तो रही है मोनू, और दिल से यही तो है कि जाए भी, क्योंकि आरसीबी के लिए एक सूखा पड़ा हुआ है। आरसीबी के लिए जो सूखा है वो सूखा खत्म हो। अच्छा, आरसीबी की आपने बात की, आरसीबी में की बात हम कर रहे थे, और पंजाब का भी देखिए उम्मीदें हैं। पंजाब से भी श्रेयस अय्यर जिस तरीके से टीम में आए हैं, एक उम्मीदें लेके आए हैं, वो उम्मीदें अब कैसे कायम रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी वो देखने वाली बात होगी। अच्छा, सब टीमों की बात हो रही है, हल्का हल्का हम कर ही लेते हैं भाई आरसीबी के ऊपर। आरसीबी चेन्नई की बात करें मोनू, चेन्नई के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, दीपक चहर अब चेन्नई में नहीं है, सीएसके में नहीं है, तो थोड़ा सा बुरा लगा कि सीएसके में अब वो येलो जर्सी पहनते हुए नहीं नजर जो आपने ड्रेस पहनी तकरीबन उसी ड्रेस में गए हैं, यानी कि एमआई में। एमआई का जो बॉलिंग है ना, बड़ा तगड़ा हो गया भाई। दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, बुमराह, तीनों के तीनों ऐसे खतरनाक गेंदबाज हैं, जो विकेट टेकिंग गेंदबाज जैसे मैं कहता हूँ हमेशा। और भाई जैसे आरसीबी में देखो ना, मुझे मैच विनर नहीं नजर आते, सॉरी टू से, बट मैच विनर नजर नहीं आते उनके पास। फैफ डू प्लेसेस पहले थे, अब वो नहीं है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि डगमगा गई है आरसीबी। डगमगा, उनके पास एक विल जैक है, और उसके अलावा लियाम लिविंगस्टोन होंगे शायद, और विराट है, और रजत पाटीदार। इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं इन द सेंस कि यार उसमें वो खिलाड़ी नहीं है। अब कुणाल पांड्या उन्होंने लिया, अब कुणाल पांड्या आपको लगता है 6 में 20 बना देंगे? सो मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी दिन आपके 20 पे 3 हो गए, 15 पे 4 हो गए, तो क्या ये आरसीबी की टीम 200 बना पाएगी?
डर लग रहा है मोनू, सच में लग रहा है, क्योंकि फैफ डू प्लेसिस अब टीम में नहीं है। और कभी फैफ से देखिए उम्मीदें थी, ठीक है, एक बड़ा खिलाड़ी, एक्सपीरियंस खिलाड़ी, और उम्मीदें थी कि भाई कब आएगा और छक्का मार के चला जाएगा। लेकिन थोड़ा सा डर है आरसीबी के लिए भी कि इस बार क्या वही देखने को मिलेगा जो हर बार हमें देखने को मिलता है। दो टीमें रह गई, जल्दी से हम कर लेते हैं। गुजरात टाइटंस, उसमें अब बटलर आ गए हैं, बटलर का जोश दिखेगा, शुभमन गिल होंगे, राशिद खान, और अच्छा खासा उनके पास है। जीटी के बारे में क्या है? गुजरात टाइटंस के बारे में देखिए, अब आपने जिस तरीके से बताया कि ये धमाकेदार खिलाड़ी आ गए। बटलर की बात करें तो बटलर को नहीं भूलना चाहिए। राजस्थान रॉयल्स में क्या ऑरेंज कैप थी और क्या हालत करके रखते थे राजस्थान रॉयल में आके, जब जिस तरीके से वो बैटिंग करते। तो मुझे लगता है कि बटलर के आने से मजबूत गुजरात टाइटंस हो गई है। और हार्दिक की कप्तानी के बाद मुझे लगता है कि अब गुजरात टाइटंस एक बार फिर से ट्रॉफी चाहती है। ट्रॉफी चाहती है, क्या उनको ट्रॉफी मिलेगी? बट एक टीम और है, लास्ट है, लेकिन है वो टीम बड़ी दमदार भाई। नाम है LSG, लखनऊ सुपर जायंट, जिन्होंने ऋषभ पंत, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे थे पूरे मेगा ऑक्शन में, ऋषभ पंत को खरीदा था। ज्यादा रकम में खरीदा है मोनू, 27 करोड़ 75 लाख। यानी कि संजीव गोयनका जी जो उनके ओनर हैं, उनकी ये सोच थी भाई चाहे पैसा कितना भी चला जाए, बट इस बार मुझे नाम नहीं, काम वाले खिलाड़ी चाहिए, और इस बार स्टार प्लेयर कितना भी चले जाए, इस बार ऋषभ पंत नहीं जाना चाहिए। और नहीं जिस तरीके से बोली लग रही थी लखनऊ की तरफ से, या फिर हम हैदराबाद की बात करें, क्योंकि आरसीबी ने भी इंटरेस्ट जो है जगाया, लेकिन फिर वो जो वॉर थी वो लखनऊ और यहाँ पे हो गई हैदराबाद के बीच में। तो ऋषभ पंत के लिए जिस तरीके से लड़ी ना लखनऊ, तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा एक्साइटेड है अब लखनऊ उनको अपनी टीम में लेकर, और ऋषभ पंत अच्छा खेलते हुए भी नजर आने वाले। मतलब पंजाब भी भागा था पीछे, बट लगा नहीं, लेकिन LSG में आ गया। बड़ा सवाल है इनफैक्ट ये, और ये मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ वैसे भाई, LSG का कप्तान कौन होगा? निकोलस पूरन भी है, ऋषभ पंत भी है, एडन मार्करम भी है भाई। मार्करम भी अच्छी कप्तानी करते हैं, नो डाउट, बिकॉज साउथ अफ्रीका T20 फाइनल में पहुंचा था, इंडिया के साथ मैच था। अगर कोई फाइनल में लेके जा रहा है अपनी टीम को, सो उस कैप्टन में है तो दमखम। अब मार्करम भी है, डेविड मिलर भी है, निकोलस पूरन भी है, ऋषभ पंत भी है, तो ये टीम तो मुझे लगता है कहीं 250 ना बना दे। खैर क्या राय है आपकी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।